गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे एंजाइटी बढ़ रही होगी, घबराहट भी हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो सफिशेंट है, क्या उससे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और ये सभी चीज़ें आना नॉर्मल है। सो माई डियरेस्ट फ्रेंड, अगर आपको ये सब चीज़ें आ रही हैं तो आप अकेले नहीं हो। आपके जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो सेम उनके दिमाग में ये सब चीज़ें आ रही हैं। और हाँ, अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए, बहुत पहले से भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो लेकिन बहुत सीरियस हो आप, तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आना नॉर्मल है। तो इन सब पे ज़्यादा ध्यान मत दो। आप क्या कर सकते हो अभी, आप अपना 100% दे सकते हो। आप जितनी पढ़ाई कर रहे हो उससे ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, अपने स्टडी आवर्स बढ़ा सकते हो। तो जो आपके हाथ में है वो करो, और जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा उसे डिवाइन पावर जिसको आप मानते हो उसके हाथ में छोड़ दो, क्योंकि वो सब जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। रिज़ल्ट जो भी होगा देख लिया जाएगा, अभी प्रेजेंट में पढ़ाई करते हैं। ओके, बस जितने दिन बचे हैं एग्ज़ाम में खुद को संभालो और जितना कर सकते हो उतना करो। ट्रस्ट मी, यू विल एज द एग्ज़ाम। तो अभी मेरा जो टारगेट चल रहा है उसमें ज्योग्राफी एंड इकॉनमी को ख़त्म करने का चल रहा है कि मैं इसको ख़त्म करूँ जल्दी से जल्द। तो इकॉनमी में मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ और क्या क्या इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर बीपीएससी के लिए इकॉनमी की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे को हटा दो तो जैसे कि हिस्ट्री, साइंस एंड बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा वेटेज रखती हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में। लेकिन फिर भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इसको छोड़ दें। तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा क्या टारगेट चल रहा है। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको कर लेने चाहिए फॉर द सेफर साइंस। ओके, तो मैं बता रही हूँ एक एक करके, यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। ये बिहार एंड इंडिया दोनों का आप साथ साथ लेके चलना। उसके बाद सेंसस कर लेना। सेंसस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे सेंसस से। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है इकॉनमी में वो है 5 ईयर प्लान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स, जीडीपी, नेशनल इनकम, ये सब चीज़ें आप कर लेना। इन्फ्लेशन, जीएसटी, ये हो गया। फिर आपका फिस्कल पॉलिसी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इंडिया प्लस बिहार दोनों का कर लेना। बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि रेपो रेट क्या होता है और मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से टूल्स होते हैं, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई क्या करता है, ये बेसिक जो है वो आप कर लेना। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एफडीआई, ये सब चीज़ें। और लास्टली रिकमेंडेशन देख लेना 15th 16th फाइनेंस कमीशन की। ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ पीवाईक्यू के बेसिस पे है। पीवाईक्यू में यही टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैं कि आप ये सब चीज़ें कहाँ से करोगे। अगर पहले से आपने कोई क्लास ले रखी हो तो उसके जो नोट्स हैं तो वहाँ से आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुछ पढ़ा हो या फिर आपने क्लासेस ली हो तो आपके पास नोट्स हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। और अगर आपने इन सब में से कुछ भी नहीं किया है तो आपके पास टॉपिक हैं यूट्यूब पे, सीधा आप सिंपली टॉपिक डालो और आपको वीडियोस आ जाएंगी, आप उसको कवर कर लो। और नोट्स बनाने हैं नोट्स बना लो। मैं तो मृणाल सर का जो भी मैंने वीडियोस लेक्चर्स देखे हैं और उनके जो नोट्स हैं मैं उन्हीं को पढ़ती हूँ। और एक चीज़ जो आप पढ़ लेते हो बार बार उसी को पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है। और कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में नहीं आती है तो फिर वही अपना है गूगल बाबा, चैट जीपीटी और ये यूट्यूब, ये सब चीज़ें वहाँ से मैं देख लेती हूँ। इतना कर लीजिए आप, इकॉनमी के लिए मोर दैन सफिशेंट है। इससे आपके वो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे जो सबको आ रहा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो वही है ना कि इजी क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। इजी क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के टॉपिक पे बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ये आपको एक बेहतर इंसान ज़रूर बनाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।